पानी का शरीर पर गिरना और फौरन पेशाब की इच्छा, क्या ये पानी के ठंडे या गर्म होने का असर है? नमस्कार। कभी आपने ध्यान दिया है, जैसे ही आप नहाने जाते हैं, पानी की पहली धार शरीर पर पड़ती है और एकदम से पेशाब करने की तेज इच्छा होती है। हाँ, ये तो बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा। बिल्कुल है ना, मतलब कुछ सेकंड पहले तक शायद कुछ नहीं था, लेकिन वो पानी का स्पर्श और बस वो एहसास आ जाता है। हाँ, एकदम अचानक से। तो सवाल यही है कि क्या ये बस ऐसे ही है, कोई इत्तेफाक, या फिर इसके पीछे कोई वजह है, कोई गहरा कारण? आज हम इसी रोजमर्रा के अनुभव की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। YouTube पर प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन का एक हिस्सा है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसे सिर्फ शरीर से नहीं जोड़ते, बल्कि मन से, यहाँ तक कि हमारे अवचेतन से भी। अरे वाह, ये तो काफी अलग नजरिया लगता है। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि नहाते समय शरीर ऐसा क्यों करता है और इस नजरिए का हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, पानी का शरीर पर गिरना और फौरन पेशाब की इच्छा, क्या ये पानी के ठंडे या गर्म होने का असर है? तो फिर वजह क्या है? क्या ये आराम की स्थिति से जुड़ा है, शरीर के रिलैक्स होने से? उनके मुताबिक जैसे ही पानी शरीर पर गिरता है, हमारा शरीर लगभग तुरंत एक आराम की, गहरी रिलैक्सेशन की स्टेट में चला जाता है। वो तो होता है, नहाने से सुकून तो मिलता ही है। हाँ बिल्कुल। तो जब शरीर इस तरह से रिलैक्स होता है, तो वो अंदर जमा किसी भी तरह का जो प्रेशर है, तनाव है, उसे छोड़ना चाहता है। अच्छा। और पेशाब की इच्छा इसी प्रोसेस का एक हिस्सा हो सकती है, मतलब अंदरूनी दबाव को कम करने का एक नेचुरल तरीका। अच्छा, तो जैसे शरीर कहता है, ओके अब मैं आराम कर रहा हूँ, तो जो भी रोक रखा था उसे जाने दो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम थोड़ा साइंस की तरफ जाएं, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने जैसा है। ये सिस्टम हमारे शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है, आराम और पाचन वाली स्थिति। हाँ। और जब ये एक्टिव होता है, तो शरीर की कई ऑटोमेटिक क्रियाएं, जैसे पाचन है या फिर ब्लैडर का खाली होना, वो ज्यादा सहज हो जाती हैं। सोर्स से सीधे सीधे दबाव का निकलना कहता है, शारीरिक स्तर पर। ओके। जब शरीर शांत होता है, तो ब्लैडर की मांसपेशियां भी ढीली पड़ सकती हैं, जिससे वो पेशाब करने की इच्छा ज्यादा महसूस होती है। ये तो समझ आता है, शारीरिक प्रतिक्रिया। वो कहते हैं कि नहाना सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं धोता, बल्कि अंदर जमा थकान, तनाव, दबाव को भी धो देता है। ये बात थोड़ी गहरी लगती है। हाँ, ये थोड़ा आध्यात्मिक पहलू आ जाता है। एक शारीरिक क्रिया जैसे नहाना, वो मानसिक बोझ कैसे हल्का कर सकती है? इस पर क्या कहते हैं वो? यहीं पर ये बात शरीर से आगे बढ़कर मन शरीर के कनेक्शन पर जाती है। जब पानी शरीर को शांत करता है, तो मन भी शांत होने लगता है। और जैसे ही मन थोड़ा हल्का महसूस करता है, शरीर भी अंदर जमा जो भावनात्मक या मानसिक बोझ है, उसे किसी न किसी तरह बाहर निकालना चाहता है। तो क्या ये पेशाब की इच्छा उस मानसिक बोझ को निकालने का एक शारीरिक जरिया बन जाती है? वो इसे एक छोटे पैमाने पर, ये जो नहाते वक्त पेशाब की तेज इच्छा होती है, ये भी एक तरह की छोटी सी इमोशनल या मेंटल क्लीनिंग हो सकती है। अच्छा। शरीर उस पल में जो आराम महसूस कर रहा है, उसके साथ साथ वो अंदर के जो सूक्ष्म तनाव हैं, उनको भी रिलीज कर रहा होता है। ये एक शारीरिक क्रिया के जरिए होने वाली अनजाने में मानसिक राहत है। अरे वाह, ये सोचना कि इतनी आम सी क्रिया के पीछे ऐसा भी हो सकता है, ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ। बाहरी पानी जिससे हम नहा रहे हैं, हाँ। और शरीर के अंदर का पानी जैसे पेशाब, इनके बीच में भी एक कनेक्शन है, एक तरह का अनुनाद। हाँ, रेजोनेंस। ये कैसे काम करता है? सुनने में थोड़ा रहस्यमय ऐसा लगता है। ये प्रकृति और शरीर के रिश्ते पर जोर देता है। उनका कहना है कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, और जल उसमें एक प्रमुख तत्व है। बिल्कुल। तो जब बाहर से जल तत्व यानी नहाने का पानी हमारे शरीर से टच होता है, तो वो शरीर के अंदर मौजूद जल तत्व को भी जैसे जड़ाता है, उसे एक्टिवेट करता है। तो जैसे किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की एक तार को छेड़ने पर जब बाहरी पानी शरीर को छूता है, तो अंदर का जल तत्व, जो शायद पेशाब के रूप में बाहर निकलने को तैयार हो, वो भी जैसे रिएक्ट करता है और बाहर आने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा। ये एक तरह का सहज नेचुरल तालमेल है, जैसे बाहर का पानी अंदर के पानी को पुकार रहा हो। ये थोड़ा सा दार्शनिक या आध्यात्मिक नजरिया है, जो शारीरिक क्रिया को प्रकृति के बड़े नियमों से जोड़ता है। ये नजरिया तो वाकई बहुत अलग है, और सोर्स इसे और भी गहरी लेवल पर ले जाता है ना।
मैंने पढ़ा है कि वो इससे हमारे अवचेतन मन से और यहाँ तक कि माँ के गर्भ के अनुभव से भी जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कैसे संभव है? वो कहते हैं कि हमारा इस दुनिया में जो पहला अनुभव है वो पानी के बीच ही होता है, माँ के गर्भ में, एमनियोटिक फ्लूइड में। हाँ सही बात है। और वो अवस्था हमारे जीवन की सबसे सुरक्षित, सबसे आरामदायक, सबसे तनाव मुक्त अवस्था होती है। हम पूरी तरह पानी से घिरे हुए, एकदम रिलैक्स्ड। तो जब हम नहाते हैं तो पानी का स्पर्श हमें सबकॉन्शियसली, मतलब अवचेतन में, उस गर्भ वाली सुरक्षा और आराम की याद दिलाता है। पानी का स्पर्श, खासकर अगर वो गुनगुना हो, तो हमारे अवचेतन में दबी वो जो गहरी मेमोरी है उसे जगा सकता है। और उस परम आराम और सुरक्षा के एहसास के साथ ही शरीर तुरंत उसी तरह रिलीज या तनाव मुक्त होना चाहता है जैसे उसने गर्भ में महसूस किया था। अच्छा। उस अवस्था में कोई दबाव नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। इसलिए नहाते समय पानी के स्पर्श से शरीर का तुरंत पेशाब के जरिए रिलीज जाना उस मूल गर्भ वाली अवस्था की एक अवचेतन गूंज हो सकती है। ये सोचना ही मतलब कमाल का है कि हमारे शरीर की इतनी सामान्य सी लगने वाली प्रतिक्रिया के तार हमारे जन्म से पहले के अनुभवों तक से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये मन, शरीर और अवचेतन के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल भी है, क्या नहाते समय ये पेशाब आने का एहसास हमेशा नॉर्मली होता है या कभी ये किसी प्रॉब्लम का साइन भी हो सकता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है और सोर्सेस पर क्लैरिटी देता है। उनका कहना है कि अगर ये अनुभव कभी कभार होता है और खासकर नहाते समय पानी के संपर्क में आने पर ही ज्यादा महसूस होता है, तो ये पूरी तरह से सामान्य है। ठीक है। इसे शरीर और मन की एक नेचुरल प्रतिक्रिया माना जा सकता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, आराम, कैथारसिस, वो पानी का अनुनाद या फिर अवचेतन स्मृति का असर। और चिंता कब करनी चाहिए? सोर्स ये भी साफ करता है कि अगर ये इच्छा बहुत ज्यादा बार होती है, मतलब सिर्फ नहाते समय नहीं बल्कि दिन भर में बार बार तेज इच्छा महसूस होती है। ओके। या अगर इच्छा इतनी तेज होती है कि उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर अगर इसके साथ कोई और लक्षण भी हैं जैसे जलन या दर्द, तो इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में ये किसी मेडिकल कंडीशन जैसे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई हो सकता है, या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, तब डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है ताकि सही कारण पता चले और अगर जरूरत हो तो इलाज हो सके। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच का फ़र्क समझना। तो हमने अब तक कई परतें देखी, शरीर का रिलैक्स होना, मांसकीय कैथारसिस का पहलू, पानी के तत्वों का अनुनाद और गर्भ की अवचेतन यादें। इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो इस आम से अनुभव को समझने का आखिर मतलब क्या है? किसी को इसमें दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए कि उसे नहाते समय पेशाब क्यों आती है? इसका सार क्या है? देखिए, इस एक छोटी सी रोजमर्रा की शारीरिक क्रिया के पीछे छिपे इन अलग अलग संभावित कारणों को समझना, ये हमें अपने ही बारे में एक गहरी समझ दे सकता है। ये दिखाता है कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा अवचेतन कितने जटिल और अद्भुत तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह का रिमाइंडर है कि हमारी शारीरिक क्रियाएं सिर्फ शारीरिक नहीं होती, उनमें और भी कुछ छिपा हो सकता है। बिल्कुल, ये छोटी सी अच्छा एक इशारा हो सकती है कि हमारे पूरे सिस्टम को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आराम की, हल्केपन की, तनाव से मुक्ति की जरूरत है। अच्छा। जैसे शरीर पेशाब के जरिए दबाव छोड़ना चाहता है, शायद वैसे ही हमारा मन और हमारी आत्मा भी जीवन के दबावों से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी रिहाइयां हैं, ये शायद बड़े लेवल पर शांति, सुकून और आजादी पाने की हमारी गहरी मानवीय जरूरत की तरफ इशारा कर रही हूं। इसे समझना हमें अपने प्रति ज्यादा जागरूक, ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। तो आसान शब्दों में कहें तो अगली बार जब नहाते समय ऐसा महसूस हो तो इसे सिर्फ एक शारीरिक जरूरत ना समझे, बल्कि एक गहरे संदेश की तरह भी देख सकते हैं कि शरीर और मन दोनों को आराम चाहिए, रिलीज चाहिए। हाँ, ये हमें अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनने और समझने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने देखा कि नहाते समय पेशाब आने की इच्छा के पीछे कई संभावित वजहें हो सकती हैं। शारीरिक आराम की सीधी प्रतिक्रिया से लेकर मानसिक तनाव का एक छोटा सा निकास, पानी के तत्व के साथ शरीर का एक नेचुरल रेजोनेंस और यहाँ तक कि हमारे अवचेतन में दबी गर्भ की गहरी यादों का असर। बिल्कुल। और ये भी समझा कि कब ये नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, और ये पूरा विश्लेषण हमें एक सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह? अगर ये इतनी साधारण सी अपने आप होने वाली शारीरिक क्रिया हमारे मानसिक और अवचेतन अवस्था से इतनी गहराई से जुड़ी हो सकती है, तो हमारे रोज के जीवन में न जाने और कितने ऐसे छोटे छोटे अनुभव होंगे, संकेत होंगे, शारीरिक प्रतिक्रियाएं होंगी।
जो शायद आत्मसमझ की चाबी बन सकती है, अगर हम बस थोड़ा रुककर उन पर ध्यान दें, उन पर विचार करें। सही बात है। सोर्स ये भी संकेत देता है कि इन छोटी छोटी शारीरिक और मानसिक रिहाइयों को समझना और उन्हें स्वीकार करना शायद जीवन में एक बड़ी रिहाई, एक गहरी शांति की अवस्था, उसकी तरफ एक पहला अनजाना कदम भी हो सकता है। मतलब हमारे अपने शरीर और मन के संकेतों में ही शायद गहरे सच छिपे हों। वाकई सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ दिया आपने। हाँ। आज के इस पड़ताल में इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी ने इस आम से अनुभव को एक नए और शायद ज्यादा गहरे नजरिए से देखने में मदद की होगी। जरूर की होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।